अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.6 में हमारे पास एक डिवीजन यूज होती है जिसको हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। अगर आप पेज नंबर 35 पे हैं तो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल नीचे लिखी हुई है कि सिंथेटिक डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल डिवाइड होता है लीनियर पॉलिनोमियल से तो उसका जो रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकलता है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी पड़ती है। ठीक है, when a polynomial is divided by a linear polynomial. In fact, synthetic division is simply a shortcut of long division method. ये शॉर्टकट है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होती है, एक उसका शॉर्टकट मेथड भी होता है। अब लॉन्ग डिवीजन हमने मेथड नहीं करना तो ये भी डिवाइड ही है, लेकिन ये किसी दूसरे तरीके से डिवाइड करना है। उस तरीके से डिवाइड नहीं करना कि छोटी वैल्यू बाहर रखी, बड़ी वाली अंदर रखी, फिर उसको उससे डिवाइड किया, वो वाला काम नहीं करना। ठीक है, ये और तरह की डिवीजन है जो इसमें यूज होगी। तो डिस्क्राइब द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड नीचे दिया हुआ है, ये अब देख लीजिएगा कि द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन इज डिस्क्राइब्ड थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल। ये तो मेथड अगर आप खुद करें तो आपको बताने के लिए दिया गया है। मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाता हूं तो उसमें मैं आपको खुद बताता हूं कि क्या करना है। ठीक है, चलें सवाल की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.6 पे आ जाएं। Using synthetic division to find the quotient and remainder when x square plus 7x minus 1 divided by x plus 1. सेवन एक्स माइनस वन है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय है एक्स प्लस 1 है। अब इसमें हमने क्या करना है कि जिस तरह हम a की वैल्यू बनाते थे, फिर b की वैल्यू बनाते थे, फिर c की वैल्यू बनाते थे, इधर a b c की वैल्यू तो नहीं बनानी, लेकिन उसको जो है ना आपने वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करना, अलग करके लिखना है। कैसे? अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद अगर x के साथ 7 है तो क्या लिख देंगे, 7, और बाकी जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको आपने साइड पे। ये लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको गौर से देख लें। ठीक है, ये वैल्यूज जो है ना आपने इस तरह लिख देनी है। पहली जो भी होगी, जरूरी नहीं है कि पहली एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब भी आ सकता है, एक्स फोर भी आ सकता है, एक्स फाइव भी आ सकता है। ठीक है, पहले एक्स फाइव वाली लिखनी है, फिर एक्स फोर वाली लिखनी है, फिर एक्स थ्री वाली, फिर एक्स टू वाली, फिर एक्स वाली, फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू लिखनी है, लिखनी सारी है। ठीक है, अगर फर्ज करें हमारे पास एक्स फाइव है, एक्स फोर की वैल्यू नहीं है, तो एक्स फोर की जगह हम 0 लिखेंगे जरूर, वैल्यू लाजमी लिखनी है। ठीक है, तो इधर देखें, अब डिवाइड किससे कराना है आपने, तो कैसे डिवाइड कराएंगे, आप लिखेंगे पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 से डिवाइड कराना है। अब इसको लिखने का तरीका देखें, आपने इस तरह एक लाइन लगानी है, उसके बाद एक और लाइन लगानी है, इस तरह एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, ये लाइन लग गई। ये जो फर्स्ट वाला डिजिट है ये एज इट इज आपने नीचे लिखना है। ये फर्स्ट वाला जो डिजिट है ये एज इट इज आप क्या लिखेंगे, नीचे लिख दें। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक है, 1 जरूरी नहीं है, हो सकता है 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब डिवाइड हमने कराना है -1 से, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, इधर तक क्लियर है, समझ आ गया। अब ये हमने 1 क्यों लिखा, सवाल तो ये आते हैं हमने 1 क्यों लिखा। अब ये जो -1 है इसको मल्टीप्लाई कराना होता है नीचे वाली वैल्यू से। अब नीचे वाली वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास नहीं होती, इसलिए हम फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज नीचे रख देते हैं, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, जो आंसर आता है फिर ऊपर लिखते हैं, फिर वैल्यू को दोबारा प्लस माइनस करवाएं तो जो आंसर आएगा फिर उसको क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब -1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कराएं क्या आता है,
माइनस का 1। अब ये देखें 7 में से 1 गया, कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। अब दोबारा -1 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं, क्या आएगा? -6 -1। अब ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ये आपका रिमाइंडर होता है। क्या होती है? लास्ट वाली वैल्यू आपका रिमाइंडर होता है, बाकी जो कॉन्स्टेंट होता है वो आपकी ये वाली वैल्यूज होती है। ठीक है, इसमें आपने वेरिएबल को मद्देनजर रखना है। अब इसमें ना आपने दूसरी तरतीब से, पहले तो हम तरतीब जा रहे थे, पहले x4 आएगा, फिर x³ आएगा, फिर x² आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इधर आपने तरतीब से क्या लिखना है? पहले कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है जो कि 6 है, ठीक है, फिर आपने वेरिएबल वाली वैल्यू लिखनी है जो कि x है। तो उसके बाद क्या आएगा बेटा? 1x। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये x + 6 हो जाएगा। सही है। अगर अगर मैं इस तरह शुरू करता तो इधर हमारे पास कंफ्यूजन होती है कि पहले x³ लिखें या x² लिखें या x लिखें, ठीक है, या कांस्टेंट लिखें। पहले इसमें जो है ना कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले कांस्टेंट लिखा, कांस्टेंट से पहले क्या लिखा हमने? वेरिएबल वाली वैल्यू। इससे अगर पहले वैल्यू होती तो ये x² वाली आ जाती, उससे पहले भी अगर एक और वैल्यू आती तो x³ वाली आ जाती। ठीक है बेटा, जब आप क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन को उसको लिखने का तरीका ये होगा और आंसर को लिखने का तरीका क्या होगा? ये होगा। ठीक है, अब आपने कांस्टेंट और रिमाइंडर बताना है। अब कांस्टेंट तो आ गया, क्यू से जाहिर करते हैं, x + 6, और जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया? माइनस के 7। इसका कांस्टेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। समझ आ गया? तो इसमें अब आप क्वेश्चन नंबर 2 या 3 दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में x² नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 2 करवा दूं या 3 करवा दूं? क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट करवा दूं या तीसरा करवा दूं? टू फिर सही होना चाहिए। ठीक है, चलें दूसरा भी देख लें। दूसरा है 4x³ - 5x + 15। मुझे पता है जो सवाल इनको नहीं आना मैंने वो लाजमी कराना है, बाद में भी तो इन्होंने मुझसे ही पूछना है 4x³ - 5x + 15। आपकी ये वाली जनरल वो तो नहीं है ना, ये वाली मैथ है ना? है बुक नहीं है? अच्छा ठीक है। 4x³ - 5x + 15 -5x + 15 है। ठीक है, उसके बाद डिवाइड किससे करवाया? x + 3 से। अब इसको लिखने का तरीका बेटा क्या है? सबसे पहले x³ वाली 4 आ गई, फिर x² है इसमें नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? उसकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये लाजमी लिखना है। 0 0 है। x³ के साथ क्या है? लिख दिया। x² है, x³ के बाद क्या आता है? x² नहीं है, इसकी जगह क्या लिखा? यही बात समझाने के लिए तो मैंने ये वाला सवाल उठाया जी। वो तो हम लिखेंगे ना, पहले x³ वाली वैल्यू आई, फिर x² वाली आई, अब x वाली आएगी। x वाली क्या है? -5। अब आ जाएगी कांस्टेंट वैल्यू 15। ठीक है जी, तो ये आपने इसको क्या करना है? डिवाइड करा देना है। चलिए आ जाएगी इधर। अच्छा, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज कहाँ जाएगी? नीचे। आप डिवाइड किससे कराएंगे? x + 3 = 0, तो x = क्या आ जाएगा? -3 से डिवाइड कराएंगे तो इधर भी -3। 3 4 12। ठीक है, 12 में से 0 गया, कितने बचते हैं? 12। ठीक है, अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, क्या आएगा जी? +26। 26 आएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 36। उसके बाद
36 में से 5 का कितने बचते हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितने बचते हैं? 31। 31 को 3 से मल्टीप्लाई कराए, माइनस 93 में से 15 को माइनस कर दें। आज क्या हो गया आपको? पीछे जाके बैठे हैं इसलिए तो है 70 माइनस 78 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। अब रिमाइंडर का तो पता चल जाता है, बस ये इक्वेशन बनानी है। पहले कांस्टेंट 31 आ जाएगी, फिर 31 प्लस क्या तो और ये फिर एक्स वाली वैल्यू आ जाएगी तो माइनस 12x आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर वाली तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया कांस्टेंट और ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर। जी हाँ जी आगे है। ठीक है, इसका सिर्फ कांस्टेंट और रिमाइंडर बताना है। आगे कुछ सवाल हैं जिनको आगे सोल्व भी करना है, लेकिन इसका सिर्फ कांस्टेंट और अब आगे कर लेंगे तीसरा पार्ट। ठीक है, दूसरे में कंफ्यूजन आनी थी, आप सबके सवाल गलत होने थे इसलिए मैंने दूसरा करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आपने एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही यूज करना है सिंथेटिक। इसमें जो है ना, आपने सिर्फ रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर से एच की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर प्लस में। ये 3 खुद ऑलरेडी फाइंड करके दिया हुआ है, मतलब हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 नहीं करेंगे फिर जाके माइनस 3 जो है ना उस तरह नहीं करना, ये पहले से दिया हुआ है तो इसको डायरेक्ट डिवाइड ही कराना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बता दें 2x क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या करना है? फाइंड h करना है। इक्वेशन बता देंगे, 2x का क्यूब माइनस 3hx का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड किससे कराना है? 3 से, वो पहले का लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिवाइड करा देंगे आप 3 से। ठीक है, ये देखें, अब इसको भी उसी तरह सबसे पहले लिखना है। ये अगर पहले एक दो सवाल समझ आ गए ना, पूरी एक्सरसाइज एक जैसी है। ठीक है, तो ये पहले एक्स क्यूब वाली वैल्यू लिखनी है, क्या आ जाएगी? 2, फिर एक्स स्क्वायर वाली माइनस 3h आएगा, फिर फिर 0 आ जाएगा। फिर आज वाकई में जो है ना, फिर समझ आ गई या समझाऊं? अच्छा ठीक है, तो 3 से अब डिवाइड कराना है। 3 2 तो क्या हो जाएगा? 6। अब ये क्या आ जाएगा जी? क्या बच जाएगा बेटा, वो बताएगी। 3h बच जाएगा, क्या बचेगा? माइनस 3h प्लस 6 नहीं बचेगा? इसके साथ h है तो कल क्या पढ़ा था जो मैंने आपको पढ़ाया था? आइंदा ना भूले, ये आज भूले। ठीक है,
तो ये आ जाएगा -3h प्लस 6। अगर h इधर भी h होता तो फिर दोनों को हम माइनस कर देते। अब इधर h है, इधर नहीं है, तो इन दोनों को माइनस ही नहीं कर सकते हम। ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये एक वेरिएबल वाली वैल्यू है, ठीक है जी, तो जो मालूम करना। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करा दें, 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस का 9h, और 3 6 से क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो नीचे 0 है, 0 के साथ प्लस करें या माइनस करें वही वैल्यू रहती है, ठीक है, प्लस 18। अब दोबारा 3 को मल्टीप्लाई करा दें इसके साथ, 9 3 का 27 होता है, इधर बच जाएगा माइनस का 27h और प्लस 18 3 का 54 होता है। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करा देना, डायरेक्ट नहीं बताना। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है कि -27h प्लस 54 में 9 को प्लस कर दें, 54 में 9 को प्लस कर दें जी, प्लस का 63 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, पुट करना इक्वल टू 0 के। ये जो रिमाइंडर आया है ना, इसको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बताया है ना उन्होंने सवाल के अंदर, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि अगर आप 3 से वैल्यू को डिवाइड कराएंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 निकलेगा, उन्होंने बता दिया। लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं निकला ना, हमने इसको पुट इक्वल टू 0 करने हैं, उनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप ये कर लें, -27h प्लस 63 इक्वल टू 0। 63 को उस तरफ ले जाएं तो -27h इज इक्वल टू -63, तो डिवाइडेड बाय -27 कर दें, इधर भी डिवाइडेड बाय -27 कर दें। ये -27 से कैंसिल, 27 के टेबल में 63 आता है, बोले h इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 27 करें। 7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये h की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 3 हो गई, ठीक है बेटा। ये इसका आंसर है आज के लिए बेटा, इतना ही, बाकी जो है ना हम कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।